हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं DILED सेकंड सेमेस्टर का मैथ। हम सीख रहे हैं इस वीडियो में द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं। उसका नंबर टाइप 5 है ये। ठीक है, हमने 4 टाइप सीख लिए, 5वां टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, टाइप 5 यानी ये टाइप जो है, जो टाइप 4 करवाया था उसके जैसा ही है, थोड़ा सा इससे अलग है। बस देखते हैं, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसा है ये। तो हमने पहला क्वेश्चन दिया, जैसे लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? गुणनखंड कीजिए। इसके हमें गुणनखंड करने, फैक्टर करने हैं। अब हम इसके कैसे करते हैं? अभी तक हमने जो सवाल सीखे थे इससे पिछली वीडियो में, उसमें यहाँ पे x² का जो गुणांक था वो 1 होता था। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग संख्या आएगी, 1 से अलग। तो ऐसे सवाल हैं इस वाले टाइप में। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं अभी से। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2 लिखा हुआ है, इसकी 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से। इस 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से, कांस्टेंट नंबर से। तो 2 की 1 से गुणा करिए, कितना है? 2। तो 2 हमें 2 लेकर आना है। कब? ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो 2 आए, जिनकी गुणा करने पर 2 आए और यहाँ प्लस का निशान लग जाए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 3। जोड़ने पर आना चाहिए 3। ऐसे 2 नंबर चाहिए हमें जो गुणा करने पर तो 2 आए, तो 2 ही कम 2, और 2 को 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये हम इसे कर सकते हैं। तो लिखेंगे 2x², ऐसे लिखेंगे, 3 की जगह लिखेंगे 2 + 1 और x + 1। हम देख पा रहे हैं यहाँ जो नंबर लिख रहा था, यहाँ 3 लिखा हुआ था, तो जो 3 था इन दोनों का ही योग है वो, 2 और 1 का। तो 2 और 1 में ही टूट जाएगी वो। ठीक है, 2x² प्लस, अब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से करेंगे 2x प्लस फिर 1 से करेंगे तो 1x। ठीक है, इस x को ऐसे 1x लिखो या सिर्फ x लिख दो। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर प्लस का निशान है अभी भी। जब बाहर प्लस का निशान है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो 2x प्लस 1x लिखो या x लिखो। ठीक है, अब इसके बाद अगर 1x लिखोगे तो 1x लिख लो, 1x को लिखने की वरना कोई ज़रूरत है नहीं। अब पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? पहले 2 में से कॉमन आ रहा है 2 और x, दोनों आ रहे हैं। 2 भी आ रहा है, x भी आ रहा है। 1x, 2 तो कॉमन ले लिया हमने, 1x ले लिया तो 1x बचेगा, और यहाँ से 2x का पूरा कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 बचेगा। प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा। और ये वाला जो फैक्ट लिखा हुआ है x + 1, ये यहीं पे लिखा जाएगा, क्योंकि 1 जब कॉमन लेंगे तो x भी बचेगा प्लस 1 भी बचेगा। अब x + 1 आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा 2x प्लस, यहाँ से बचेगा +1, तो ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये फालतू चीज़ हटा देता हूँ। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3x² + 5x + 2। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2, और 3 और 2 का जो योग है वो 5 है, और 5 यहाँ लिख रहा है। इसका मतलब इसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 3 + 2। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आता है तो ऐसे कर सकते हैं। वैसे 3 की और 2 की गुणा करते 6 था, तो हमें 6 लाने के लिए, यानी गुणा करने पर तो 6 है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5, ऐसे कोई 2 नंबर चाहिए थे, तो 3 और 2 ही है वो। 3 और 2 गुणा करेंगे 6 जाएगा, जोड़ेंगे 5 आएगा, और वो 3 और 2 यहाँ पर भी लिख रहे हैं, तो इन दोनों का योग ही ऐसी इस प्रकार हमने योग के रूप में लिख दिया, 5 की जगह 3 + 2। अब अंदर x की गुणा करेंगे तो 3x + 2x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे क्योंकि बाहर तो प्लस है। पहले 2 में से कॉमन लेंगे, पहले 2 में से 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पहले इन 2 में से सिर्फ 2 कॉमन है, यहाँ से x बचेगा, 2 ही कम 2, यानी ये और ये सेम रहेंगे ऑलवेज। ठीक है, अब x + 1 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा तुम्हारा 3x, और यहाँ से बचेगा प्लस का 2। तो ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 4x² प्लस के 7x + 3। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही होगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, और उन दोनों का योग यहाँ 7 लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है ना 7 इन दोनों का योग। तो यहाँ पे बस इसे इस रूप में ही तोड़ कर लिख दो, 4x² प्लस 4 + 3 x + 3, और 4x² प्लस 4x + 3x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। आप चाहो तो ये वाली लाइन को मत लिखो, ये डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, क्योंकि 4x और 3x को जोड़ोगे तो 7x आ जाएगा। जो डायरेक्ट लिख सकता है वो डायरेक्ट लिखे। अब इसके बाद पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? पहले 2 में से 4 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, तो x बचेगा यहाँ, तो 1 बचेगा।
इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ 1, 3 ही कम 3, क्योंकि हम 3 को 3 से भाग देंगे एक बार जाएगा, या फिर ऐसे समझ लो इसके जैसा आना है ये, ठीक है, इसके जैसा लिख दो। अब x + 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4x बचेगा और यहाँ से बचेगा 3, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही इसके गुणनखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है 5x² प्लस का 9x प्लस 4, ठीक है। इसमें भी मैं कुछ ज़्यादा डिफरेंट सवाल नहीं ले रहा हूँ, एक जैसी सवाल ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको बेहतर समझ पाएगा आप, क्योंकि कई सारे टाइप के हो, यदि मैं अलग अलग टाइप के एक ही वीडियो में करवाऊँगा तो आपके समझ में नहीं आएंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ को। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फिर ऐसे ही 4 5 या 4 लिखा हुआ, तो 5 और 4 का योग यहाँ लिख रहा है, तो इसका मतलब हम इसे 5 + 4 के रूप में लिख सकते हैं, 5 + 4। अब चाहो तो इन्हें डायरेक्ट आप x भी लगा कर लिख सकते हो, तो क्योंकि बाहर तो प्लस है, बाहर प्लस है, तो 5x + 4x, हम जानते हैं 5x + 4x को जोड़ेंगे तो ये 9x आ जाएगा, और 9 ही x हमें लाना था, तो 9x आ गया, तो हम इसे डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, +4 ये वाला 4 लिख दिया हमने। पहले 2 में से क्या कॉमन आएगा, 5 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, 1x ले लिया, 1x बचेगा, यहाँ पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा तो यहाँ पे x बचेगा, 4 बाहर ले गए तो 1 बचेगा, ये और ये कॉमन आ रहा अब, तो x + 1 कॉमन है, यहाँ से 5x बचेगा और यहाँ से प्लस का 4, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन हमारा है 6x² प्लस के 11x प्लस 5, इसमें 6x² प्लस के 11x प्लस 5, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 5, और उन दोनों का योग ही 6 + 5 का योग 11 है, जो कि बीच में लिख रहा है तुम्हारे, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसा, 6x² प्लस 6, 11x की जगह लिखेंगे 6x + 5x, ठीक है, प्लस 5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, चाहो तो 6 + 5 लिख के x बाहर लिख के फिर अंदर गुणा कर लेना। अब पहले 2 में से कॉमन क्या आ रहा है, पहले 2 में से जो कॉमन आएगा वो 6 भी आएगा, x भी आएगा, यहाँ तो x बचेगा क्योंकि पावर 2 है, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा तो x + 1, अब x + 1 आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 6x और यहाँ से बचेगा +5, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, इसके गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 7x² प्लस के 13x प्लस 6, इसे भी ऐसे करेंगे। हम सबसे पहले यही चेक करेंगे 7 और 6 की जोड़ने पर 13 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 6 6 12 1 13, तो इसे फिर तोड़ कर लिख देंगे ऐसे, 7x + 6x + 6, और 7x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो x + 1, x + 1 कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, फिर बचेगा यहाँ से बचेगा 7x, यहाँ से बचेगा प्लस का 6, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2x² प्लस के 11x प्लस 14, अब इसमें क्या है, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया है। इसमें क्या है, इन दोनों का जो योग है वो 11 नहीं आ रहा है, इन दोनों का योग जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और आना क्या चाहिए 11, तो हम क्या करें, तो इन दोनों के जो गुणा है, गुणा करते हैं पहले, 2 की 14 से गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुणा करें तो 28 आवे, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 11, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुणा करें तो 28 आवे और जोड़ें तो 11 आवे। 7 और 4, 7 चौक 28, और 7 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 11 की जगह लिख सकते हैं 7 + 4, x बाहर लिख दो, ठीक, अंदर x की मल्टीप्लाई कर दो तो 7x + 4x + 14, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हम क्योंकि बाहर प्लस का निशान है। अब पहले वाले 2 में से क्या कॉमन आएगा, इनमें से यहाँ से 2 तो कॉमन नहीं आ रहा ना, 7 और तो ओनली x आ रहा, तो यहाँ पे 2 और x बचेगा, x कॉमन ले लिया तो यहाँ 7 बचेगा, प्लस यहाँ ये 4 लिखा हुआ है 14, यानी 2 से दोनों कट जाएंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 से 4 कितनी बार कटेगा, तो 2 दूनी 4 होते हैं, x भी बचेगा, प्लस 2 से 14 कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो इसके जैसा लिख दो बिल्कुल, ठीक है। अब 2x + 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा तुम्हारा x और यहाँ से बचेगा तुम्हारा 2, ठीक है, ये इसके हो जाएंगे फैक्टर, यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये 9x² प्लस 17x प्लस 8, तो इसे हम करेंगे इसके वैसे ही करेंगे, इसे भी
हम देख पा रहे हैं 9 और 8 इन दोनों का जो योग है वो 8 8 16 17 है और 17 यहाँ लिख रहा है प्लस का 17x, तो हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं इस रूप में 9x प्लस 8x। चाहो तो ब्रैकेट में लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा प्लस के 8, क्योंकि 9x और 8x को जोड़ोगे तो 17x ही आएगा, इसका मतलब सही है। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले दो में से 9 आ रहा है और एक घात आ जाएगी x की, 9 तो कॉमन आएगा, एक घात आ गई x, तो x बचेगा, 9x पूरा पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, यहाँ 8 कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। इसके जैसा ही आना है ये, या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो x प्लस 1 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 9x बचेगा और यहाँ से 8, ये 9 बचेगा फिर 8 बचेगा प्लस का, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11x² प्लस का 21x प्लस 10, इसे भी करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 11 और 10 का जो है योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 21 आएगा, तो 21 यहाँ लिख रहा है, तो 21x², तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे भी 11x प्लस 10x प्लस 10। चाहो तो ब्रैकेट में करके लिख लो पहले ऐसे 11 प्लस 10 और बाहर x लिख लो, इनके अंदर गुणा कर लोगे तो बाद में आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 11x कॉमन आ रहा है, x बचेगा प्लस 1 बचेगा, प्लस 10 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा, इसके जैसे ही आता है। अब ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से बचेगा 11x और यहाँ से बचेगा 10, ये 11x और ये 10, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13x² प्लस 25x प्लस 12, ठीक है। ये भी ऐसे होगा, 13 लिखा हुआ यहाँ 12 लिखा हुआ, 12 और 13 को जोड़ोगे तो 12 12 24 एक 25, 25 ही x यहाँ लिख रहा है प्लस का, तो इसका मतलब इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 13 प्लस 12 करके ब्रैकेट में करके लिख दो, चाहे ऐसे करके, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, ठीक है। अब x की मल्टीप्लाई करोगे तो 13x प्लस 12x प्लस 12, पहले वाले दो में से कॉमन क्या आ जाएगा, 13 भी आएगा x भी आएगा, ओनली x बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 12 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा, यानी इसके जैसा ही आएगा ये। तो x प्लस 1 तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ से कितना 13x प्लस यहाँ से 12, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, यही इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16x² प्लस का 31x प्लस 15। हम देख पा रहे हैं कि जो 16 है और 15 है इन दोनों का जो योग है वो 31 है, 31 ही x यहाँ लिख रहा है, तो इसका मतलब इसे डायरेक्ट कर देंगे। 16x² को तोड़ के लिखो 16x, 31x को तोड़ के लिख रहे हैं 16x प्लस 15x और लास्ट में 15 ऐसे लिख दिया हमने। पहले वाले दो में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आएगा, 16 भी आएगा x भी आएगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 15 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1, यानी ये और ये सेम ही आते हैं। x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 16x बचेगा प्लस 15, यहाँ से 16x बच गया और यहाँ से प्लस 15, तो यही इसका क्या है आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2x² प्लस के 7x प्लस 6, ये है हमारे पास, तो इसे भी करेंगे। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 और 6 का जो योग है वो तो 8 है, जबकि यहाँ कितना है 7x, तो इसका मतलब अब ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जिनकी गुणा करने पर तो 8 आवे, और यहाँ प्लस का निशान है और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7, ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जिनकी गुणा करें तो 8 आवे और जोड़ें तो 7, तो 4 8 किस किस से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कटता है 4 बार, 2 चौक 8, लेकिन इन दोनों का योग तो 6 आ रहा है, हमें लाना 7, तो 4 दिया। अच्छा हमें क्या लाना था 6 दूनी 12 लाना, 6 दूनी 12 होता है ना गुणा करने पे, तो गुणा करने पे क्या आया था, ये 2 की और 6 की गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पे गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे आपको आना चाहिए 7, तो ये ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसा 4 तिया 12 और 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 4 प्लस 3 x बाहर लिख देंगे 6। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा प्लस 6, यहाँ से पहले वाले दो में से क्या कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन है x भी कॉमन है, तो यहाँ से x बचेगा 2 दूनी 4, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो x बचेगा और 3 दूनी 6, यानी ये और ये सेम। अब x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा प्लस का 3, यही इसके क्या आ जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18x² प्लस के 35x प्लस 17,
इसके हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने से पहले हम देखें 18 लिख रहा है और 17, इन्हें गुणा करने से पहले जोड़ के देख लो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 17 17 34 और 1 35, 35 आ जाएगा। और यहीं प्लस का 35x लिख दिया, तो इन्हें तोड़ के इसी के योग के रूप में लिख देंगे, 18 + 17 x + 17। अब क्या करेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18x + 17x, और ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे क्योंकि बाहर तो प्लस है। अब पहले वाले दो में से कॉमन क्या आएगा, 18 भी आएगा, x भी आएगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से बचेगा 1, क्योंकि 18 का 18x पूरा हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से आ जाएगा 17 कॉमन, तुम्हारा x + 1 बचेगा, इसके जैसा बचेगा। अब x + 1 जो है आपका क्या है, कॉमन आ गया है, ठीक है। यहाँ से बचेगा 18x और यहाँ से बचेगा प्लस के 17, यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसके गुणनखंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। 21x² + के 41x + 20, इसके गुणनखंड करने हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी गुणा करने से पहले हम इनका योग देखेंगे। 20 और 21 का योग कर रहे हैं, 41 आ रहा, और 41 यहाँ लिख रहा प्लस का, तो हम इसे तोड़ कर इन्हें योग के रूप में लिख सकते हैं। 21 + 20 x + 20, 21x² + के 21x + 20x, अंदर गुणा कर दी मैंने x की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब पहले वाले दो में से क्या कॉमन आएगा, 21 भी आएगा, x भी आएगा, तो x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 20 कॉमन ले लेंगे तो x + 1। अब x + 1 कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ से बचेगा तुम्हारा 21x, यहाँ से बचेगा प्लस का 20, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए हैं सबके सब समझ आए होंगे। यदि किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें नया टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, द्विघात के गुणनखंड करने वाले, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।